आपको बनाएगा और बिगाड़ेगा। चलोगे तो बनोगे, नहीं चलोगे तो बिगड़ जाओगे। पढ़ेंगे 1 का 3, 1 का 1 से पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा था? सब लोग बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया। फिर तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री कहाँ पे अकाल पड़ा? बैतलहम में। कहाँ पे? बैतलहम में अपनी बैतलहम का नाम क्या है? असली उसका इब्रानी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? बैतलहम को रोटी का घर। किसका घर? कौन सा घर? मतलब वहाँ पे अनाज ही अनाज होगा। हालेलुया। और वहाँ पे क्या पड़ गया है? अकाल। रोटी के घर में क्या पड़ गया? अकाल। बोलो। अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। हालेलुया। कहाँ पे आके रहने लगे? मोआब। कहाँ पे? मोआब एक ऐसा देश था जो परमेश्वर नफरत करता था। ये किससे? उस देश से। कौन से देश से? मोआब से। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक नाओमी ने स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और 3 पढ़ो, 3। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कौन मर गया? उसका पति। दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबी स्त्री का नाम रुत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों मर गए। क्या हो गए? पहले पति मर गया, अब दोनों बेटे मर गए। हालेलुया। ये अच्छी बात है। ये है कौन? यीशु मसीह को मानने वाले हैं। कौन है ये? यीशु मसीह को मानने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा है? पति मर रहा है, दोनों बेटा मर रहा है, अब बची कौन? 2 बहू और कुछ सास। ये अच्छी बात है। क्यों ऐसा हो गया? क्यों? अरे प्रभु को मानने वाले वो लोग हैं, ऐसा होना चाहिए था। क्यों मर गए फिर? क्योंकि वो आत्मा में कमजोर था। क्या था वो? आत्मा में कमजोर था। कैसे पता चलता मालूम है? उसके बेटे के नाम से। क्या नाम था उसके बेटे का? बड़े वाले का महलोन और दूसरे का नाम किलियोन। इब्रानी भाषा में उसका मतलब है बड़े वाले का बीमार। क्या क्या नाम है? बीमार। और दूसरे का नाम है बर्बादी। ऐसा कोई नाम रखता है क्या? ऐसा कोई नाम रखता है क्या बेटे का? रहेगा और तू बर्बाद रहेगा। इससे मालूम पड़ता कि वो आदमी आत्मा में क्या था? कमजोर था। हाँ मसीह क्या था? हाँ यीशु मसीह को मानने वाला, लेकिन किसमें? आत्मा में मरा हुआ है। उसको जो जगह मिली थी, कौन सी जगह मिली थी? बैतलहम, यानी कि मसीह यीशु मसीह कहाँ पे जन्म लिए थे? कहाँ पे जन्म लिए थे? जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे यीशु मसीह जन्म लिए थे। वो जगह को छोड़ के जहाँ पे परमेश्वर नफरत करता है वहाँ पे चले गए। आज का विश्वासी भी इसी तरह है। उसको संडे को प्रार्थना में आने के बजाय वो काम धंधे पे चला जाए। कहाँ पे? अपना काम धंधा छोड़ के पानी भरने चला जाता है। प्रार्थना छोड़ के पानी भरने चला जाता है। हालेलुया। क्या है पता है आपको? आप क्या कर रहे हो? अपने जगह को गाली दे रहे हो। आपको जो जगह मिला है, आपको संडे के दिन परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना था। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता था, परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता था, लेकिन आपने क्या किया? उस स्थान को छोड़ के अपने काम धंधे में लग गए। बाद में जीवन में बीमारी आया, दुख आया, फिर बोले परमेश्वर तुझे क्या दिखता नहीं? ये भी उसी तरह है। हालेलुया। जब तक बैतलहम में रोटी अनाज खाने को मिला था, हालेलुया हालेलुया, जहाँ पे जरा सा अकाल क्या पड़ा, चलो भैया हम दूसरी जगह चल गए।
हालेलुया। ये अच्छी बात थी नहीं थी, इसके लिए मौत भी आई। और बाद में उन्होंने फिर दूसरा भी गलत क्या किया, उन्होंने अन्य जाति में शादी कर दी, जो कि वहाँ पे नफरत करता था परमेश्वर के वहाँ के लोगों से। क्यों नफरत कर रहा था मोआब से, कौन बताएगा? बेटी, बाप और बेटी से रिश्ता बन के वो मोआब और अम्मोनी पैदा हुए। किससे? बाप और बेटी से। इसके लिए परमेश्वर को घृणा दी, वो लोगों से रिश्ता नहीं रखना पड़ता मसीह। लेकिन क्या किया, और जाके रिश्ता रख लिया। इसके लिए क्या हुआ, बच्चे भी मर गए। फिर क्या कहती है नियोमी, पढ़ो। तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों पति से रहित हो गई। क्या हो गई? रहित, विधवा हो गई, बच्चे भी नहीं रहे। कितना दुख की बात है नहीं? सोचने अभी ऐसा बोलने में कितना आसान और लग रहा है, लेकिन वो बीत रहा है ना जिसके पर, उसको पता चल रहा है क्या हुआ है उसका। हालेलुया। आज आप और मैं धन्यवाद करते प्रभु का कि हम सही सलामत हैं। हालेलुया। आने वाले टाइम पे भी सही सलामत रहे, ये दुआ करना है हमें, ये प्रार्थना करना है हमें कि आने वाला समय और बुरा है। आगे बढ़ो। तब वह मोआब के देश से मैं यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। उसने सुनी कि अब अकाल खत्म हो गया है, अब वो क्या कर रही है, अब जाने की तैयारी कर रही है। पढ़ो। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीतित की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, नीचे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी हूँ कि मुझे आशा है, और आज की रीति मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनसे सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। सब कुछ अपना बता दिया उनको विदा करने के लिए। बोलिए अब मेरे पास तुम मत रहो, तुम अपने अपने मायके चले जाओ, और तुम क्या करो, अपना वापस शादी कर लो, परमेश्वर तुमको और आगे बढ़ाए, यहोवा तुम्हें आशीषित करे। सब कुछ कर दिया। हालेलुया। और विदा करने की तैयारी हो गई है। फिर क्या हुआ? देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसके विरुद्ध? लेकिन क्यों उठा? क्योंकि औरत का भी गलत। हालेलुया। औरत का नाम क्या है? नाओमी का मतलब क्या होता है? आनंददायक, खुशियों से भरा जीवन। हालेलुया। नाओमी का मतलब क्या होता है? आनंददायक जीवन। और कौन सा जीवन बिता रही है? दुख भरा जीवन। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने पति को नहीं समझा। क्या नहीं की? पति जब गलत स्टेप ले रहा था, गलत कदम उठा रहा था, तो बोलना चाहिए था, सब लोग तो रुके, हम भी रुक जाते हैं। हाँ, क्या हो गया, थोड़ा कम खाएंगे। लेकिन एलीमेलेक क्या सोचता है? अरे नहीं चल, नहीं तो हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। जिसको बचाने गया वो क्या हुआ? बचा क्या? नहीं बचा। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम यदि मेरे कारण अपने प्राण को खोओगे तो तुम मुझसे बचाओगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? हालेलुया। क्या बोलते हैं? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ऐसा हो सकता है? प्रभु मना नहीं करता है कमाने के लिए, कमाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर की संगति रहनी चाहिए। हालेलुया। लोग, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे धरती पे आए हैं, सुख दुख तो लगा रहता है। हाँ, दुख अपना भाई है, सुख अपनी बहन है, कभी कभी आता है। हालेलुया। दुख हमेशा भाई की तरह चिपका रहता है। ऐसा है? ऐसा है क्या? कोई माता पिता, जिसे समझो एक आदमी औरत ने शादी किया, ठीक है, क्या प्लान किया पता है? उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम 2 लड़का पैदा करेंगे,
दो बच्चा पैदा करते हैं, एक बीमार रहेगा और एक भीख मांगता रहेगा। ऐसा कोई प्लान करता है? क्या प्लान करता है? हमारे बच्चे होंगे ना, उनको ये स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ, तो कौन सा SBC कौन सा स्कूल आता है ना जिसमें डायरेक्ट नौकरी मिल जाता है, वो CBSE, हालेलुया, CBSE बोर्ड, हालेलुया, वो वाला स्कूल में डालेंगे। साल का भले लाख रुपया क्यों ना हो, हम भरेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे उसके लिए। ऐसे ही सोचते हैं ना। उसी तरह परमेश्वर ने जब आदमी और इंसान को बनाया ना, तो परमेश्वर ने काम करने के लिए नहीं बनाया। क्यों बनाया था? ताकि उसकी संगति में रहने के लिए बनाया था। हालेलुया। ये तो पाप ने परमेश्वर से दूर किया। हालेलुया। ये इसके लिए नहीं बनाया था खाली आप दिन भर काम करो, दिन भर काम करो, रात भर काम करो और सो जाओ, इसके लिए बनाया था? नहीं, इसलिए बनाया था ताकि हम परमेश्वर के साथ क्या करें? मेल मिलाप करें, संगति करें। हालेलुया। एलीमेलेक को संगति का जगह मिला हुआ था। कौन सा? बेथलेहम। लेकिन उस जगह को छोड़ के कहाँ चला गया वो? मोआब में। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बचाने के चक्कर में खुद भी चला गया, बच्चे भी चले गए। हालेलुया। आगे तब वे फिर से उठी और पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। अभी का वचन बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा वो है क्या, इसका दम है। पढ़ो। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी जहाँ टिकूंगी, तू टिकेगी वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब उसका अलग परमेश्वर था पहले। हालेलुया। अब वो किसको मानेगी? यीशु मसीह। आगे, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हाँ, मैं अपने लोगों में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। क्या इसका निर्णय देखो क्या है, क्या कहती है? तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पे? उसने एक निर्णय लिया कि मैं जाना चाहूँ तो वापस जा सकती हूँ। उसने देखा, वो उसकी जो जेठानी थी, उसने क्या देखा मालूम है? वहाँ पे जाऊँगी, पति भी मिल रहा है, बच्चे भी हो रहे, सब कुछ मिल रहा है। हालेलुया। चली गई छोड़ के अपने साथ। लेकिन रूत ने क्या बोला? मैं जाऊँगी तो मुझे पति तो मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसने निर्णय लिया तो क्या हुआ पता है आपको? उसने परमेश्वर के ऊपर पूरा रीति के साथ भरोसा रखा और गई अपनी सास के साथ। उसके जीवन में कौन आया? आपको मालूम है कितना दुख उठाया उसने? वो जाती थी खेती में, क्या खेत में जाके चुनती थी दाना, बीज नहीं गिरता जो कटने के बाद जो छूट जाता है, वो सब अनाथ लोग, परदेसी लोग जाके चुनते हैं। वो जाके ऐसे क्या बोलते उसको, क्या बोलते ऐसा बना के बिन बिन के अपनी सास का और अपना पेट पालती थी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अपने दूत को भेजा। उसका नाम क्या था? बोअज। क्या नाम था? बोअज। वो इतना आशीषित व्यक्ति था, वो धनवान व्यक्ति था, किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी शादी कराई। उसके बाद से कौन पैदा हुआ? बोअज से कौन पैदा हुआ? ओबेद से, ईसे से, दाऊद से, सुलेमान। 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आ गए। किससे? उस औरत के। हालेलुया। उस औरत ने क्या किया? निर्णय लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, अपनी सास की सेवा करूंगी, चाहे मुझे कुंवारीपन में रहना पड़े, विधवापन में रहना पड़े, मेरे को नहीं चाहिए आशीष, मुझे चाहिए तो केवल परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। उसने परमेश्वर को चुना तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। हालेलुया।
अपने ब्लड लाइन में उसको जोड़ दिया, उसके द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। वो मैं कहता हूँ कि 14 42 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह आए। कितने पीढ़ी के बाद? यदि उसने सोचा होता चलो मैं भी चली जाती हूँ, फिर क्या होता पता? नाश हो जाती हो। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो, थोड़ा बाकी है। यदि जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम कहाँ पहुंची? अपने नगर में आ गई। कहाँ पे आ गई? उसने नियोमी ने एक निर्णय लिया, मैं वापस अपना जो जगह था मेरा, कौन सा जगह था? यीशु मसीह का जो जगह था, वहाँ पे मैं अपने परमेश्वर के पास वापस जाऊंगी। हालेलुया। फिर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। उनके कारण हलचल मच गई। क्या? आ गई। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो। मुझे नाओमी न कहो। मुझे नियोमी ना कहो। क्यों भाई? नियोमी का तो मतलब खुशनुमा होता है, आनंददायक होता है। अब नियोमी क्यों नहीं कहो? क्यों? पढ़ो आगे। मुझे मारा कहो। क्या कहो? मारा का मतलब क्या मालूम है? कड़वा। परमेश्वर ने सब कुछ छीन लिया है। जीवन मेरा पहले मीठा था, अब कड़वा हो गया। हालेलुया। आप भी चाहते हो कड़वा होना? छोड़ दो प्रार्थना, मत करो प्रार्थना। देखो ऑटोमेटिक जीवन में कड़वापन आता है। हालेलुया। कनाडा नगर में एक जन है, उनको सेवा के लिए जगह दिया था, मतलब आके वहाँ पे पोछा करने का, झाड़ू मारने का सब दिए थे। उनको तकलीफ था, पट्टा बांधते थे। फिर उनको किसी ने बोला वहाँ पे चलो प्रार्थना में। वहाँ पे गई, उसी जगह जाने लगे। 2 हफ्ता नहीं आई, बाद में मालूम पड़ा वो भी अभी छोड़ दिए। क्या कर दिए? छोड़ दिए। अब उनके जीवन में क्या होगा? आनंद होगा? वो बीमारी और बढ़ेगी। हालेलुया। और तबाही आएगा, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है जो स्थान तुमको मिला है, तुम स्थान से जो हटोगे तो वहाँ पे कौन आएगा? बीमारियां कब्जा करेंगी, श्राप कब्जा करेगा। हालेलुया। अभी ये प्रभु को नहीं चुनती, प्रभु की सेवा नहीं मानती, नहीं चुनती, तो क्या होता उसके जीवन में? मालूम है? श्राप। क्या होता? वापस अन्य जाति में जाती हो। हालेलुया। अभी यूसुफ जो था, यूसुफ सोचता मेरा क्या गलती था, मैंने क्या पाप किया था? क्या परमेश्वर को नहीं दिख रहा था? क्या परमेश्वर को समझ में नहीं आता है? मैंने कुछ गलती नहीं किया है, फिर भी मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। हाँ, मुझे इतना दुख उठाना पड़ा, मैंने कुछ गलती नहीं किया। वो गुलामी में चला गया। उसकी पत्नी ने मेरे साथ गलत करने का सोचा, बोली मेरे साथ गलत काम कर, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर भी मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं जेल में काली पोकर के आके बैठा हूँ, मेरा कुछ गलती नहीं है, यहाँ पे दुख उठा रहा हूँ। बोल सकता था कि नहीं? बोल सकता, लेकिन उसने बोला नहीं। उसने दुख को सहा सहा सहा। कितना साल? 13 साल। कितना साल? फिर मिस्र का राजा बनाया गया। कौन सा? उसके द्वारा लोग भी बचाए गए, उसके द्वारा उसका खानदान भी बचाया गया, उसके द्वारा पूरा मिस्र देश बचाया गया। हालेलुया। आपको लग सकता है कि आज मेरे जीवन में दुख है, मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, मुझे दुख भी आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है वो थोड़ा सा दुख आप सह लोगे ना, आने वाले टाइम पे आपका परिवार सुख काटेगा। हालेलुया। आपके लोग सुख काटेंगे, आपका मोहल्ला सुख काटेगा। क्यों? क्योंकि आप वो सह के पार हो रहे हो। हालेलुया। क्या हो रहे हो? क्योंकि हम सहना नहीं चाहते। क्या नहीं करना चाहते? सहना नहीं चाहते। रूत की जेठानी क्या की? उसने सहना नहीं चाहा। उसने क्या सोचा? अभी तो मैं जवान हूँ, शादी कर लूंगी, दोबारा पति भी मिल सकता है मुझे, मैं जाती हूँ, इसको भी इसके साथ रहूंगी तो इसको भी कमा के मुझको ही खिलाना पड़ेगा। हालेलुया। ये बुढ़ी हो गई है, हाँ, तो मैं जाती हूँ अपने साथ से, अब मैं आके घर जाती हूँ, दूसरी शादी कर लूँ। हालेलुया। लेकिन रूत ने क्या किया? डिसीजन लिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, हाँ, काम अच्छा चाहिए ना, यही सब चाहिए हमको, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया।
जो जीवन को बनाने वाला है वो हमको नहीं चाहिए। लेकिन क्या चाहिए? बैंक में मेरे लाख रुपया पड़ा रहना चाहिए, मेरा महीने का लाख रुपया पगार होना चाहिए, एक सुंदर बीवी होनी चाहिए, एक सुंदर 2 बच्चे होने चाहिए, 1-2 गाड़ी होना चाहिए, सुंदर घर होना चाहिए। हालेलुया, यही सब चाहिए। लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करना नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के टाइम पे आलस आ, हाँ, नींद आ रहा, क्या क्या आने लगता है। हालेलुया। फिर हम बाद में क्या बोलते हैं? अरे मेरा प्रार्थना ही नहीं सुनता। अरे तू प्रार्थना ही क्या करता है भाई? तू तो नाटक करता है प्रभु के साथ। हालेलुया। क्या करता है? हम नाटक करते हैं प्रभु के साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे कि नहीं? अरे मैं बहुत देखता था, क्योंकि वो नाटक देख देख के जीवन में नाटक चालू हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? जीवन में देख देख के वही सब अपने जीवन में भी चालू हो गया। वो लोग तो पैसा कमा रहे थे, लेकिन उनका जीवन असली में देखो जाके दुखी से भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देख देख के क्या कहते हैं? मजा लेते हैं। बाद में वो मजा हमारा सजा बन जाता है। हालेलुया। समय देना पड़ेगा प्रार्थना को, समय देना होगा वो यीशु मसीह के वचन को। हालेलुया। कभी मनन करते हो कि आज मैंने ये वचन सीखा, ये आज परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, इसके अनुसार ऐसा चलूंगा तो मेरे जीवन में ये होगा? कभी तो सोचते हो, मनन करते हो? नहीं। रिक्शा चलाते चलाते मैं मनन करता हूँ। हालेलुया। क्या किया? इसहाक जो था उसको 20 साल बच्चे नहीं थे। कितने साल? 20 साल। शादी होके 20 साल हो गया, बच्चे नहीं है। और परमेश्वर ने वादा क्या किया था? मैं तेरे वंश को बालू के समान, ताराओं के समान कर दूंगा, और एक बच्चा नहीं घर के। हालेलुया। फिर भी वो जाके क्या करता मालूम है? खेत में जाके सांझ के समय मनन कर रहा है कि प्रभु आपने कहा था कि तुम मुझे वंश देगा, मेरा वंश कहाँ है? तूने तो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। तूने तो कुछ भी नहीं था, तो तूने सब कुछ बना दिया, मुझे वंश दे। क्योंकि धर्मी का संतान क्या होगा? बचाया जाएगा। धर्मी का संतान आशीष पाएगा। मेरा वंश कहाँ है? मेरी संतान कहाँ है? तब जाके उसको 20 साल के बाद उसने प्रार्थना किया, मनन किया। कितना बच्चे पैदा हुए? कितना? 2। इसहाक को कितने बच्चे हुए? उसकी औरत से, रिबका से। क्या नाम था? हाँ, एसाव और याकूब। आप और मैं यदि चीज दिन ठान लिए, प्रभु मैं आज से तेरे वचन को रोज मनन करूंगा, उसके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। जिस तरह तेरे वचन को पर चली, तुझे उसने चुना। आज मैं भी निर्णय लेता हूँ कि आज मैं रोज प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? क्या हमने रिश्वत दिया परमेश्वर को कि प्रभु मैं आ रहा हूँ धरती पे, तू मुझको ये देना, मुझको अमीर बना देना? रिश्वत तो नहीं दिया ना हमने। क्या बोला प्रभु यीशु ने? क्या बोला मालूम है? किसके पीछे चलो बोला? धर्म के पीछे चलने बोला ना। जब तू यहाँ पे आएगा प्रार्थना में, तो पहले क्या करना? क्रिश्चियन धर्म अपनाना। कौन सा धर्म? आप कौन से धर्म में आए? क्रिश्चियन धर्म में आए। यहाँ पे क्या हम क्रिश्चियन है ना? नहीं, अलग अलग है। मैं क्रिश्चियन हूँ ना? नहीं। प्रभु ने क्या बोला पता है आपको? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना, किसके पीछे? जो कोई मेरे पीछे, ऐसा तो नहीं बोला जो कोई क्रिश्चियन के पीछे चलो, धर्म के पीछे चलो, ऐसा बोला नहीं। वचन ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्या उठाए? मतलब दुख उठाना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन चलना किसके पीछे है? मसीह के पीछे, धर्म के पीछे। धर्म क्या करवाता पता है आप सब? खाली झगड़ा करवाएगा। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सब क्या है? ये इंसानों ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया है? इंसान को बनाया, उसने धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। क्या आपके बच्चे पैदा होते तो बोलते हैं ये तू हिंदू बन, तू मुस्लिम बन? 4 बच्चे को पैदा करके हम बोलेंगे तू हिंदू बनना, तू मुस्लिम बनना, तू क्रिश्चियन? ऐसा परमेश्वर ने भी ऐसा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? आदमी औरत बनाया और इंसान ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? किसके पीछे चलना है? पति के पीछे, पत्नी के पीछे।
चलेंगे चलेंगे हम। कैसे चलेंगे? संडे को प्रार्थना में नहीं आएंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे। नियोमी और उसके पति ने क्या स्टेप लिया? प्रभु जो जगह दिया था उस जगह क्या किया उन्होंने? छोड़ के चले गए। आपको कौन सा जगह मिला मालूम है? आपको मसीह का जगह मिला। कौन सा जगह? एक विश्वासी का जगह मिला है। यदि आप विश्वासी से हटोगे तो क्या बनोगे? विश्वासी जगह से हट जाओगे, प्रार्थना में आना छोड़ दोगे तो आप किसके जगह पे जाओगे? पता है, दो ही जगह है आपके पास, एक शैतान का अधिकार, परमेश्वर का अधिकार। दो में से एक है, वो आपको चुनना है। यदि आप परमेश्वर में आओगे तो क्या होगा? सब परमेश्वर वापस रिटर्न करेगा। क्या करेगा? यदि छोड़ के जाओगे जो है वो भी छीन लो। ये परमेश्वर ने नहीं छीना, ये शैतान ने छीना। हालेलुया। शैतान ने एलीमेलेक को क्या बोला मालूम है? अरे देख अकाल पड़ गया, इधर भूखा मर जाएंगे सब, भाग चल इधर से। हालेलुया। कौन बात कर रहा है मालूम है आपको? शैतान मन के अंदर बात कर रहा है, क्योंकि आत्मा में पहले से मरा हुआ है। हाँ, प्रार्थना तो करता नहीं था, वचन पढ़ता नहीं था, खाली कभी कभी चर्च में जाके क्रिसमस में जाके हालेलुया करके आ जाता बस। बाकी टाइम पे कौन है यीशु मसीह हम नहीं जानते, खाली नाम सुनते थे, नाम के क्रिश्चियन थे। क्या थे वो? नाम के खाली थे, काम के कुछ नहीं थे। काम यदि नाम काम के होते तो नाम चेंज होता उनका। हालेलुया। महलोन किल्लोन नहीं होता। क्या नाम होता? आशीषित नाम होता। लेकिन क्या नाम रखा था बच्चों का? एक बीमार और एक बर्बादी। हालेलुया। इससे मालूम पड़ता था आदमी कमजोर है, आत्मा में मरा हुआ है। इसके लिए शैतान ने वहाँ पे काम किया। इसके लिए आपको कहा जाता है कि आत्मा में क्या बनो? मजबूत बनो। लोग क्या सोचते? शरीर में मजबूत बनेंगे, खा पी के तगड़ा हो जाएगा। अरे शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने बताया था 3 औरत के बारे में ना। हाँ, शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, प्राण के बारे में। आत्मा कौन है? सबसे पहली पत्नी। दूसरी पत्नी कौन? प्राण। तीसरी पत्नी कौन? शरीर। लेकिन ज्यादा प्यार किसको करते हैं? तीसरी पत्नी को, शरीर को। हालेलुया। और फिर उसके बाद थोड़ा प्राण को भी कर। आत्मा को कभी पूछते ही नहीं है, आत्मा मरते जा रही है। लेकिन जब मरने की बारी आई शरीर की तो क्या बोलता है? शरीर भी साथ छोड़ दिया, प्राण ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन चला गया कौन? आत्मा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? इसके पीछे चलना है। बोलो प्रभु यीशु के पीछे। रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा? आज जो वचन आपने सुना इसको क्या करना है? मनन करना है। क्या करना है? मनन करना। कोई रोटी लेके, मटन लेके ऐसा निकलता है? क्या करते? भाजी और रोटी खाते हो तो क्या करते हो? ऐसा लेके निकल जाते हो? चबाते हो ना? क्यों चबाते हो? निकल जाना चाहिए ताकि अच्छे से पचे और ताकत मिले। हालेलुया। उसी तरह वचन जब आपने सुना है तो उसको मनन करो कि प्रभु आज का वचन मैंने जो सुना, उसके पति ने गलत कदम उठाया, औरत ने भी गलत कदम उठाया तो उसका सब कुछ नाश हो गया। बैतलहम को छोड़ दिए, रोटी का घर छोड़ दिया, अकाल आया तो, जरा सा दुख क्या आया तो प्रभु को छोड़ दिए। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ बदल देगा। मुझे भूखा नहीं मरने देगा, मुझे कभी गरीब नहीं रहने देगा, मुझे कभी बीमार नहीं रहने देगा। मेरी शर्मिंदगी को मेरा परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया। लेकिन बने रहना होगा। आज लग रहा है कि घर के अंदर पूरा नाश हो रहा है सब कुछ। क्या हो रहा है? नाश। क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के? खाली प्रार्थना से हो जाएगा? लड़ना होगा। वचन क्या कहता है? 40 के 41 में, यशायाह में क्या लिखा है? अपना प्रमाण दे, अपना मुकदमा लड़। यहोवा यो कहता है, अपने प्रमाण दे और अपना मुकदमा लड़। प्रभु के पास जाएंगे और लड़ाई करेंगे। क्या होगा? फिर हम जीत के आएंगे। हार है ही नहीं हमारे जीवन में। मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में आ रहे थे तो बाप से निकल के, तभी हम जीत के बाहर आ गए। कितने महीने में? 9 महीने में। हालेलुया। माँ के गर्भ में हम सब पहले पहुंचे, तभी तो जीते ना, आए बाहर हम। हालेलुया। कितने करोड़ शुक्राणु होते हैं, उन सभी से हार जीत होता है। जो पहले पहुंच गया गर्भ में वो पहला पैदा होता है, बाकी सब डेड हो जाते हैं। हालेलुया। तो माँ के गर्भ में जब हम आ रहे थे तब जीत के आ गए, तो अब क्यों हारेंगे? हम अभी भी जीतेंगे। लेकिन कब? वचन में बने रहेंगे तब, प्रार्थना में बने रहेंगे तब। धर्म के पीछे नहीं चलना है। किसके पीछे चलना है?
यीशु मसीह के पीछे चलना। जब हम मसीह के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर कहता है मेरा प्रेम तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी दया तेरे लिए काफी है, सब कुछ तेरे लिए भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। दुख आए तो क्या करे? घबराना है, लड़ना है। हालेलुया। रूत ने क्या की? लड़ी। कोई बोली कोई बात नहीं, मुझे सास की सेवा करना होगा, मैं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, विधवापन में भी रह लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर ने उसके जीवन को आनंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मारा कर दिया था, दुख से भरा कर दिया था, परमेश्वर ने उसके जीवन को खुशनुमा कर दिया, वापस से नियोमी बना दिया। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो वो आपके पर है। यदि आप थोड़ा सा काम के लिए, थोड़े से चीजों के लिए परमेश्वर से दूर हट जाते हो, रिश्तेदार को आप बताते नहीं हो कि आप शर्माते हो, परमेश्वर कहता है जो मुझे सबके सामने मान लेगा उसको मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा, और जो मुझे अपने लोगों के सामने नहीं मानेगा, जो शर्माएगा मुझे मानने से, मैं अपने न्याय के समय पे लोगों को क्या कहूँगा? मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। हालेलुया। कभी भी अपने रिश्तेदार को बताया कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे जीवन में हम जाने लगे, प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया? कभी बताया? हमने नहीं बताया, हम लोगों को ही नहीं बताया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करेंगे? वाला अरे सामने फलाना ये है ना, बहुत दुखी है, बहुत बीमार है, उसके बारे में हम चिंता करेंगे, लेकिन कभी उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बच जाएगा। बता दोगे तो? यदि आप डरते हो सकता है डरते हो, अरे यदि बताऊंगी तो बोलेगा अरे तू तो क्रिश्चियन बन गई। हाँ, इसके डर से हम क्या यीशु मसीह का प्रचार ना करें? यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएं? ऐसा नहीं होता, बताना पड़ेगा। आप किसी और को बचाओगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके घराने को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष